ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ईसीजी है। आप इसको सिंपली देख सकते हैं और देख के फाइंड आउट करने का प्रयास कर सकते हैं कि ये क्या इस ईसीजी में दिख रहा है। तो जब हम इसको देखते हैं, सबसे पहले तो आवश्यक है समझ पाना कि हार्ट रेट कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने का बहुत एक आसान फॉर्मूला है, 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स। तो लार्ज बक्से कितने हैं ये देखना है हमको। तो ये है आर वेव, ये है आर वेव। इसके अंदर ये है एक लार्ज बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 300 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आता है अराउंड 42, 42 के आसपास ना। हमको जैसे पता है 42 मतलब तो हार्ट रेट काफी कम है, मतलब जो नॉर्मली हार्ट रेट 60 से 90 के बीच में चाहिए, यहाँ पे तो कम है। तो जब भी हम हार्ट रेट नॉर्मल से कम है, हम ये देखते हैं कि पेशेंट को साइनस ब्राडिकार्डिया है। मतलब साइनस का मतलब है क्योंकि हमारा हार्ट बीट जो है वो बेसिकली ये जैसे हार्ट है, ये है एट्रिया, ये है वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम में जहां से इम्पल्स जनरेट होता है और ये जाता है बेसिकली एवी नोड पे, और एवी नोड से पूरा वेंट्रिकल्स में वो फैलता है ऐसे। तो हर एक इम्पल्स यहीं से आनी ही चाहिए, इसको हम कहते हैं साइनस। तो यहीं से आना चाहिए। अगर इस साइनस नोड से अगर आता है तो ही हम उसको साइनस ब्राडिकार्डिया कहेंगे। तो साइनस नोड से आ रहा है मतलब हर एक इम्पल्स यहीं से आएगा। मतलब ये साइनस नोड मतलब पी वेव। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमको पी वेव मिलता है। तो अगर हम साइनस कह रहे हैं मतलब हर एक इम्पल्स के पहले पी वेव होना ही चाहिए। तो हर पी उसके बाद में क्यू आर एस आता है तो हम उसको कहेंगे साइनस ब्राडिकार्डिया। मतलब जहाँ पे एक भी ऐसे नहीं होगा जहाँ पे पी है लेकिन क्यू आर एस नहीं है, या फिर जहाँ पे पी नहीं है और क्यू आर एस है। तो हर जितने पी है उतने ही क्यू आर एस होंगे, और हर पी के बाद में क्यू आर एस आएगा। और अगर हार्ट रेट 60 से नीचे है तो हम उसको साइनस ब्राडिकार्डिया कहेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पी तो है, यहाँ पे क्यू आर एस भी है, यहाँ पे पी है लेकिन क्यू आर एस है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे पी के बाद में क्यू आर एस है ही नहीं तो हम इसको साइनस ब्राडिकार्डिया कह ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर एक पी के बाद में क्यू आर एस होना ही चाहिए। और हार्ट रेट अगर 60 से कम है तो ही हम उसको साइनस ब्राडिकार्डिया कह सकते हैं। यहाँ पे पी है लेकिन क्यू आर एस ही नहीं है, मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक है। अभी ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक टोटल 3 तरह के होते हैं। जैसे टाइप 1 हार्ट ब्लॉक, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में बेसिकली जो पी एंड क्यूआरएस का बिगिनिंग, इसका जो गैप है वो सिर्फ प्रोलॉन्ग होता है। मतलब जितने पी है उतने ही क्यूआरएस रहेंगे। तो अगर 10 पी हैं तो 10 क्यूआरएस रहेंगे, 16 की पी हैं तो 16 क्यूआरएस रहेंगे। फर्क इतना है सिर्फ कि जो पी एंड क्यूआरएस के बीच में जो हम मैक्सिमम कहते हैं, ये एक 3 से 5 बॉक्स रह सकते हैं, उससे ज्यादा अंतर होता है। तो ये ज्यादा अंतर रहेगा तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और लेकिन वहां पे एक भी क्यूआरएस ड्रॉप नहीं होता है, हर पी के बाद क्यूआरएस आता ही आता है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे पी तो है लेकिन क्यूआरएस भी है, लेकिन यहाँ पे पी है लेकिन क्यूआरएस है ही नहीं, मतलब ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फिर सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री रहेगा। अभी सेकंड डिग्री में क्या होता है? सेकंड डिग्री में 2 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, मोबिट्स ए एंड मोबिट्स बी, या फिर मोबिट्स 1 एंड मोबिट्स 2। अभी मोबिट्स 1 में क्या होता है कि जैसे पी आएगा, उसके बाद में क्यू आर एस आएगा, उसके बाद में पी आएगा, और क्यू आर एस जो आएगा वो थोड़ा सा देर के बाद में आता है। नेक्स्ट क्या होगा? पी आएगा, उसके काफी देर के बाद में क्यू आर एस आएगा, और उसके बाद में पी आएगा लेकिन क्यू आर एस नहीं आएगा, क्यू आर एस ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पी एंड क्यू आर एस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते हुए जाता है, और एक समय ऐसे आता है कि वो क्यू आर एस ड्रॉप हो जाता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोलोंगेशन होना ही चाहिए, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, उसके बाद में ड्रॉप, तो ही हम उसको मोबिट्स 1 ब्लॉक कह सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं वैसे कुछ है क्या। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने देखा कि पी एंड क्यू आर एस काफी नजदीक है,
और यहाँ पे तो डायरेक्ट ड्रॉप हो गया। या फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो काफी ज्यादा गैप है और यहाँ पे ड्रॉप हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पी एन क्यू आर एस तो काफी नजदीक है, यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन हुआ ही नहीं और डायरेक्टली क्यू आर एस ड्रॉप हो गया। इसका मतलब ये मोबिट्स टाइप टू ब्लॉक नहीं है। अभी मोबिट्स टाइप टू में क्या होता है, बहुत सिंपल है। मोबिट्स टाइप टू में ये ग्रेजुअली प्रोलॉन्गेशन होता ही नहीं है। जैसे पी आया, क्यू आर एस आया, पी आया, फिर क्यू आर एस आया, ये पी आया एंड क्यू आर एस आया, मतलब पी, ये पी आर डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ही होता है, लेकिन सडनली क्यू आर एस ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे मोबिट्स टाइप टू। यहाँ पे तो वैसे कुछ है नहीं, यहाँ पे तो जो पी आर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3 बॉक्स है, यहाँ पे लेकिन 5-6 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो पी एंड आर डिस्टेंस वेरी कर रहा है, मतलब ये मोबिट्स टाइप टू ब्लॉक भी नहीं है। तो अभी रह जाता है सबसे आखिरी वाला ब्लॉक जो है कंप्लीट हार्ड ब्लॉक। उसमें क्या होता है, उसमें एट्रिया, एट्रिया वो अलग से पंप करती हैं और वेंट्रिकल उनका अलग से पंप करते हैं। तो ये एट्रिया है, ऐसे नोड है, ये एवी नोड है और ये वेंट्रिकल्स है। तो ये नॉर्मली हर एक इम्पल्स यहाँ पे आती है, हर एक, और वही नीचे फॉलो होती है। लेकिन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हम इसके लिए बोलते हैं कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है क्योंकि इनके दोनों के बीच में कंप्लीटली ब्लॉक है। ये जो वेंट्रिकल्स है ये इनका सुनते ही नहीं है। सो ये इनका खुद का रिदम चलाते हैं, ये इनका खुद का रिदम चलाते हैं। तो ये कंप्लीट ब्लॉक है, वो बिल्कुल भी एक दूसरे का सुनते नहीं है। इसलिए हमको एट्रिया उनका रेट फिक्स होता है, जैसे ये बराबर उसके टाइम पे आता जाएगा, ये बराबर उनका उनका जो टाइम है बराबर पी, पी उनके उनके बराबर डिस्टेंस पे आता जाएगा, और क्यू आर एस उनका उनका अलग से पंप करते हैं। तो इसलिए ये जो पी एंड आर का डिस्टेंस का मतलब ही नहीं होता है। तो हो सकता है कि पी क्यू आर एस के पहले आए, हो सकता है कि पी क्यू आर एस के बाद में आए, हो सकता है कि आपको डिस्टेंस ज़्यादा दिखे, हो सकता है कि डिस्टेंस आपको कम दिखे। तो पी एंड क्यू आर एस का कुछ कनेक्शन होता ही नहीं है। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का इनहरेंट रेट जो है वो 40 के आसपास ही होता है। अभी जैसे इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस काफ़ी नज़दीक आए, पी क्यू आर एस काफ़ी नज़दीक आए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्यू आर एस ड्रॉप है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप है। तो ये है बेसिकली कि पी एंड क्यू आर एस में कुछ कनेक्शन है ही नहीं। पी एट्रिया, पी मतलब एट्रिया, एट्रिया उनका उनका अलग से रेट चल रहा है, वेंट्रिकल उनका उनका अलग से रेट चल रहा है, और हार्ट रेट जो है वो 40 के आसपास है। तो ये एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का। और ये जो अलग अलग उनका रेट है हम उसको कहते हैं एवी डिसोशिएशन। एवी मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोशिएशन, क्योंकि एट्रिया का और वेंट्रिकल का कुछ कनेक्शन है ही नहीं, वो कंप्लीटली खुद खुद से ही काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।